लैंड ऑफ एडवेंचर। मेक्सिको की ईस्ट में हजारों मील पर फैला एक ऐसा जंगल है जहां दूर दूर तक सिर्फ दरख्त ही दरख्त नजर आते हैं। इस घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसा मकाम है जहां पत्थरों के बीच में से एक छोटा सा रास्ता ज़मीन की गहराइयों में जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस गारनुमा टनल के अंदर जाने का फैसला किया और उनका ये मानना था कि इस केव में, इस गार में कुछ न कुछ एबनॉर्मल ज़रूर है, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी तंग और काले अंधेरों में डूबा हुआ था। इसलिए इसके अंदर जाना बग़ैर प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के ख़तरे से खाली नहीं था। अगले कई घंटों की मेहनत के बाद आर्कियोलॉजिस्ट अब 230 फीट नीचे इस केव की बॉटम तक पहुंच चुके थे। पहले तो उनको यहाँ कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर अचानक उनकी नज़र एक सीक्रेट चैम्बर पर पड़ी जिसकी एंट्रेंस को पत्थर रखकर बंद किया गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि इस वीरान जंगल में ज़मीन से 230 फीट नीचे केव की बॉटम पर यह सीक्रेट चैम्बर किसका था और इसको कब और क्यों बंद किया गया था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफनान फ़हीम और आप देख रहे हैं द लैंड ऑफ एडवेंचर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिडन सीक्रेट्स बिहाइंड द पिरामिड्स ऑफ माया, एडिटेड बाय रयान फ़हीम। दोस्तों, मेक्सिको की ईस्ट में एक घना जंगल तकरीबन 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। दरख्तों के समंदर के साए तले माया सिविलाइजेशन के खोए हुए राज आज भी छुपे हुए हैं। पास्ट में हजारों सालों तक ये पूरा जंगल माया सिविलाइजेशन के होल्ड में हुआ करता था, जहां उन्होंने अपने कई शहर आबाद कर रखे थे। इस सिविलाइजेशन के लोग काफ़ी स्किल्ड माने जाते थे क्योंकि उन्होंने एंशियंट इजिप्टियंस की तरह अपनी सिटीज़ में पिरामिड्स भी बना रखे थे। और इसके साथ साथ ये लोग एग्रीकल्चर, पॉटरी, हायरोग्लिफिक राइटिंग, कैलेंडर मेकिंग और आर्किटेक्चर एंड वर्क में भी हद से ज़्यादा महारत रखते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशियंट मायंस ने इस एरिया में टोटल 60 सिटीज़ बना रखी थी, जहाँ बड़े बड़े महल, पिरामिड्स और टेम्पल्स बनाए गए थे। इनकी हर सिटी का अलग किंग हुआ करता था जिसको मायंस अपना गॉड मानते थे। इनमें से कुछ सिटीज़ की बिल्डिंग्स तो आज भी सही सलामत खड़ी हैं और इनको डेली टूरिस्ट की बड़ी तादाद विजिट भी करने आती है। लेकिन इस बड़े जंगल में जहां प्रॉपर कोई रोड नेटवर्क भी नहीं है, इसके अंदर हज़ारों साल पहले बसने वाली माया सिविलाइजेशन के राज, पूरे शहर और कई स्ट्रक्चर्स भी छुपे हुए हैं। कुछ तो ज़मीन के अंदर दंस चुके हैं तो कुछ को दरख्तों के साए ने इंसानी आंखों से ओझल कर रखा है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हिडन मायन सिटीज़ और उनके स्ट्रक्चर्स को ढूंढा जाने लगा है। एक्सपर्ट्स अब लाइडार टेक्नोलॉजी की मदद से दरख्तों के समंदर के नीचे छुपे स्ट्रक्चर्स की निशानदेही कर सकते हैं। लाइडार, जिसका मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एयरप्लेन से ज़मीन पर पल्स फेंकी जाती है। ये लेज़र पल्स दरख्तों को बाईपास करके ज़मीन से टकराकर वापस प्लेन पर लगे सेंसर तक पहुंचती है और फिर इस डेटा को प्रोसेस करके ग्राउंड की एक शेप तैयार की जाती है। ये ऐसा ही है जैसे एक्स-रेज हमारी बॉडी की बोन्स का एक नक्शा बनाता है। हैरत अंगेज तौर पे अभी तक 4500 से भी ज़्यादा मायन सिविलाइजेशन की रियून्स मिल चुके हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि असल में मायंस ने इससे भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मायंस ने हज़ारों साल पहले कितने स्ट्रक्चर्स बनाए थे, बल्कि असल मिस्ट्री तो ये है कि इतनी भारी पॉपुलेशन वाले पूरे के पूरे शहर छोड़कर मायंस आखिर गए कहाँ? क्या उनको ज़मीन निगल गई या आसमान उन पर फूट पड़ा? इतने स्किलफुल होने के बावजूद भी वो कौन सी ऐसी चीज़ में कमज़ोर पड़ गए थे जो आज उनका इस जगह पर नामो निशान भी नहीं है। लाइडार टेक्नोलॉजी की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट पहले ये जानते हैं कि जंगल के किस पॉइंट पे मायन रियून्स मौजूद हैं और फिर वहाँ फिजिकली जाकर एक्सक्यूवेशन की जाती है। गल्फ ऑफ मेक्सिको के करीब युकाटन रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट को मायंस के एक छोटे गांव की रियून्स मिले। इस गांव को किविक कहा जाता है, जहां एक लोकल किंग ने 800 ईयर में, यानी आज से 1200 ईयर्स पहले 20,000 पत्थरों को काटकर 30 फीट ऊंचा एक पिरामिड बनाया था। एंशिएंट मायंस नॉर्मली अपने किंग को पिरामिड के अंदर एक रॉयल चैम्बर में दफन किया करते थे। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पिरामिड के टॉप से बॉटम तक एक सुराख खोदने का फैसला किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस पिरामिड के अंदर कोई रॉयल चैम्बर है कि नहीं, और अगर है तो उसमें क्या कुछ मौजूद है। 21 फीट की खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा पत्थर मिला
जो एक साइड से बिल्कुल फ्लैट था। ये पत्थर दूसरों से काफ़ी मुख्तलिफ था, क्योंकि इस शेप के पत्थर पिरामिड बनाने के लिए नहीं बल्कि मायन किसी रूम की छत को सपोर्ट देने के लिए लगाया करते, जैसा कि इस स्ट्रक्चर की सीलिंग पर देखा जा सकता है। ये ख़ास पत्थर इस चीज़ की निशानी थी कि पिरामिड के अंदर भी कोई टॉम बनाया गया था। मज़ीद खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को आखिरकार वो चीज़ मिल ही गई जिसकी तलाश थी। हैरतअंगेज़ तौर पे पिरामिड की बेसमेंट पर एक कमरे की फाउंडेशन और कुछ स्टेयर्स देखे। इसके साथ साथ मलबे में से और तो कुछ खास ना मिल सका, लेकिन मिट्टी के बर्तन का एक टूटा हुआ हिस्सा ज़रूर मिला। रेडियो कार्बन 14 के ज़रिए इस पोटरी के टुकड़े की एज मालूम की गई तो ये तकरीबन 500 ईयर में बनाया गया था, यानी आज से करीब 1500 ईयर्स पहले। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पिरामिड खुद तो 1200 साल पहले बना था, लेकिन ये पोटरी का टुकड़ा पिरामिड से भी 300 साल पहले बनाया गया था। और आर्कियोलॉजिस्ट की नज़र में ये किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री का रुख करना पड़ेगा। हिस्ट्री से मालूम पड़ता है कि युकाटन का ये हिस्सा नॉर्दर्न माया में शुमार किया जाता था, और ये ईयर 1500 में जब पिरामिड के अंदर का ये चैम्बर बनाया गया था तब मायंस यहाँ आए ही नहीं थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर मायंस ने ये रॉयल चैम्बर नहीं बनाया था तो आखिर किसने बनाया था। इसका जवाब जानने के लिए पिरामिड रुइन के आसपास जंगल का मुआयना किया गया, इसी उम्मीद से कि शायद इनको कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मिल सके। पिरामिड साइट से 15 किलोमीटर दूर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पत्थरों के दरमियान में से केव का एक रास्ता दिखाई दिया। केव की एंट्रेंस काफ़ी तंग थी और इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। इसी वजह से प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया और 2 से 3 केव एक्सपर्ट्स को इसके अंदर भेजा गया। कई घंटों के बाद एक्सपर्ट ज़मीन से 230 फीट नीचे केव के बॉटम पर पहुंच चुके थे, जहां हैरत अंगेज तौर पे उनको एक सीक्रेट चैम्बर का रास्ता दिखाई दिया और इस चैम्बर की एंट्रेंस को एक पत्थर रखकर बंद किया गया था। जब चैम्बर की एंट्रेंस को खोला गया तो अंदर वो कुछ देखने को मिला जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जी हाँ, ज़मीन से 230 फीट नीचे केव की सीक्रेट चैम्बर में बहुत सारी इस्तेमाल शुदा फायर टॉर्चेस पड़ी देखी गईं, जिनको कदीम दौर में रोशनी के लिए जलाया जाता था। फायर टॉर्चेस के अलावा यहाँ बड़ी तादाद में मिट्टी के टूटे हुए पॉट्स भी मिले। ये पॉट्स के टुकड़े वैसे ही थे जैसे 15 किलोमीटर दूर पिरामिड की बेसमेंट से एक टुकड़ा मिला था। ऐसा मालूम होता था जैसे ये जगह किसी दौर में कोई इबादत गाह हुआ करती थी, जहाँ लोग कोई विश पूरी करने के लिए यहाँ आकर पॉट तोड़ा करते थे। इनमें से कुछ पॉट्स की पीसेस को जब दोबारा जोड़ने की कोशिश की गई तो हैरत अंगेज तौर पे एक और हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये नोटिस किया गया कि पीसेस जोड़ने पर पूरा पॉट कंप्लीट कभी भी नहीं होता था, बल्कि इसमें से एक पीस हमेशा शॉर्ट पड़ जाता। ये अजीब मिस्ट्री किसी को भी समझ नहीं आई कि यहाँ तोड़े जाने वाले तमाम पॉट्स का एक पीस मिसिंग क्यों है। आर्कियोलॉजिस्ट का शक था कि ये लोग यहाँ पॉट्स को तोड़ते तो थे, लेकिन उसका एक हिस्सा शायद अपने साथ ले जाते थे और उसको अपने घर के अंदर रखते थे। युकाटन रीजन में पिरामिड रुइन के बॉटम से पाया जाने वाला सिरेमिक पॉट का हिस्सा असल में इसी केव के बॉटम से लाया गया था। ये इस बात का क्लियर एविडेंस था कि किवीक के इस गांव में मायंस के आने से पहले यहाँ कुछ लोग रहते थे जो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस इस केव में जाकर किया करते थे, और इनका भी रहन सहन तकरीबन माया सिविलाइजेशन के जैसा ही था। उधर ज़मीन के अंदर केव में सीक्रेट चैम्बर जहां सिरेमिक पॉट्स तोड़े जाते थे, वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को केव में मज़ीद आगे जाने का भी रास्ता मिला। एक्सपर्ट्स ने मज़ीद एविडेंस हासिल करने के लिए केव के इस रास्ते पर जाने का फैसला किया। थोड़ा ही आगे जाने के बाद एक्सपर्ट्स को एक और सीक्रेट चैम्बर मिला, जहां पत्थर की दीवारों पर कुछ ऐसे नक्शे बने हुए थे जिनको देखकर दिमाग दंग रह जाता है। केव के इस डीपेस्ट पॉइंट पर पत्थर के ऊपर एक 3D जैगवार की पेंटिंग हो रखी थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दीवारों पर बनी एक और पेंटिंग में भी जैगवार को हिरन का शिकार करते हुए भी देखा गया। इन पेंटिंग्स का जब डिटेल्ड एनालिसिस किया गया तो मालूम पड़ा कि ये ईयर 100 BC में बनाई गई थी, यानी आज से करीब 2100 ईयर्स पहले, और साउथ से मायंस के आने से भी 800 ईयर्स पहले ये पेंटिंग्स यहाँ बनाई गई थी। अब इस नई एविडेंस से एक बात तो साबित हो चुकी थी कि किवीक के इस गांव में साउथ से मायंस के आने से पहले भी एक सिविलाइजेशन रहती थी और उनका रहन सहन और कल्चर लगभग मायन जैसा ही था, और यही रीज़न था जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स ने इनको अर्ली या क्लासिक माया का नाम दिया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन और हज़ारों स्ट्रक्चर्स बनाने वाले मायंस के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था
जो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाने पर मजबूर हो गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए? ये सवाल आज तक दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। सो गाइस, वक्त हो गया है आप सबको अलविदा कहने का। So thank you so much for watching this video, and if you like this video, make sure to hit that subscribe button along with bell icon to get notified about the latest updates first.